नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। किसान संगठन गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कर रहे हैं विचार। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली प्रस्ताविक बैठक हुई रद्द। हरियाणा में किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को अब बेचा जाएगा हैफेड के बिक्री केंद्रों पर। और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नगर निगम मोहाली के सहयोग से कोविड-19 से बचने के लिए अनुकूल व्यवहार से संबंधित 5 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू। अब समाचार विस्तार से। सरकार अब तक कृषि सुधार के लिए लागू किए गए तीनों कानूनों पर अपना पक्ष समझा नहीं सकी। सरकार हर तरह से किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का बातचीत से व्यवहारिक हल निकालने के लिए प्रयासरत है। सरकार हर मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा किसानों को भेजे गए लिखित प्रस्ताव पर किसान संगठनों द्वारा विचार किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नए कानून कृषि किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने मांग की थी कि एपीएमसी से मुक्त हो ताकि उनकी आय बढ़ सके। रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा मंडियां भी जारी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज के अधिक दाम मिलेंगे। सरकार का कहना है कि अब किसानों को समझाना है कि इस गतिरोध को कैसे समाप्त किया जाए। गत रात्रि भी किसान संगठनों के नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, लेकिन धरने पर बैठे किसानों के मुद्दों का कोई हल नहीं निकल सका। शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि किसानों और सरकार के बीच आज प्रस्तावित बैठक नहीं होगी। किसानों द्वारा तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है और सरकार पर इसके लिए किसानों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं, जबकि किसानों द्वारा मौजूदा मंडी प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य के समाप्त होने का डर जाहिर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मौजूदा मंडी प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यों का त्यों जारी रहेगा। 2020-21 के धान की खरीद के खरीफ मौसम में खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 6 दिसंबर तक 344,86,000 मीट्रिक टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। कुल खरीद में से 202,77,000 टन धान पंजाब में से खरीदा गया है, जो कि देश की कुल खरीद का 58.79% है। कोविड-19 के 32,080 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 402 लोगों की जानें गई। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 1,41,360 हो गई है। देश में संक्रमित की कुल संख्या अब 3,78,909 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,635 स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 93,15,581 है। स्वस्थ होने वालों की दर 94.66% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि कल 10,22,712 के नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,26,000 कोविड नमूनों का निरीक्षण किया गया। अब तक कोविड की बीमारी का पता लगने के लिए कुल 14,88,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR का कहना है कि इस समय देश में रोजाना 15 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की जांच के लिए किए जा रहे अधिक से अधिक टेस्ट और समय पर मरीजों को डॉक्टरी सहायता और सावधानियों के प्रति जागरूक करने से बीमारी पर नियंत्रण करने में सफलता हासिल हुई है। इस समय सारे देश में 2,210 प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नगर निगम मोहाली के सहयोग से जिला मोहाली में कोविड के प्रकोप से बचने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार से संबंधित जागरूकता हेतु 5 दिवसीय आउटडोर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अवसर पर जागरूकता मोबाइल वैन को नगर निगम मोहाली के आयुक्त कमल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर मोहाली से रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में मिशन फतेह के जरिए भी लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया गया है। होम अफेयर्स की तरफ से जो SOPs जारी हुए हैं उनको फॉलो करें और लोगों को अवेयर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन फतेह स्टार्ट किया था, जिसके तहत पूरे पंजाब में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वैन्स जो हैं वो अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो मास्क पहने और जो है डिस्टेंस बना के रखें। तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से भी जो आज जो वैन है वो पूरे मोहाली डिस्ट्रिक्ट में हम भेज रहे हैं फॉर अवेयरनेस। तो आई होप इससे जो है लोगों को इसका अवेयरनेस होगी और इसका फ़ायदा होगा। गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार पर लोगों को जागरूक किया जा सके। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना से बचाव के लिए संदेशों को दोहराना है, जिसमें मास्क पहने रखना, हाथ धोना तथा उचित सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सहायक निदेशक सपना ने जानकारी दी कि ये अभियान केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह चलाए गए जन आंदोलन की एक कड़ी है, जिसके द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जागरूकता वैन में प्रदर्शित कोरोना से संबंधित संदेशों को लेकर ये वाहन मोहाली जिला के सेक्टरों, गांव, रिहायशी कॉलोनियों, प्रवासी बस्तियों, बाजारों आदि में घूमेगा और लाउडस्पीकर के जरिए ऑडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश का आह्वान करेगा। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन के उत्पादों को अब हैफेड की बिक्री केंद्रों से उपभोक्ता को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में पंचकूला में राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंग लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठन के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन को हैफेड का मंच प्रदान किया जा रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है कि हम किसानों की जो आय दुगनी कैसे करें, वो उसी की एक कड़ी है। और आज जो किसानों को अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचने के लिए जो FPOs के ज़रिए और उनको एक मार्केट का एक प्लेटफार्म मिला है हैफेड के ज़रिए, तो ये तीनों मिल कर के और जो किसानों की आय को बढ़ा पाएंगे। और जो किसान करता है, लेकिन FPOs के आने के बाद किसानों का जो प्रोडक्ट है वो FPOs अपना मार्केट में बेच सकेंगे और जो क्वालिटी हमारे को जो हमारा कंज्यूमर है उसको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और हैफेड का नाम है। मंत्री ने कहा कि हैफेड की बाजार में काफी प्रसिद्धि है, इसलिए उन्होंने सभी FPO से आग्रह किया है कि वे अपने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के अंतर्गत FPO को ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हैफेड के जो आउटलेट हैं उन सब आउटलेट्स पर आप लोगों के प्रोडक्ट्स अभी बिकेंगे। और आगे भी मैं अभी MD साहब से बात कर रहा था कि जिस तरह से हमारे ये हैफेड के जो बाज़ार हम 50 खोल रहे हैं आगे और अब 29 अब एग्जिस्टिंग हैं, इसके अलावा जो 50 हम खोल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि हमारे जो हैफेड के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर आदमी ये कहता है कि हमारे को आपके प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होते। तो मैंने इनसे ये भी कहा है कि भाई आप इनको ना जितना ज़्यादा फैले, जितना ज़्यादा आउटलेट और खुलें उनको खोलो। तो MD साहब ने आश्वस्त किया है कि हम जो आदमी खुद भी किसी की दुकान हो, किसी के पास स्पेस हो, तो वो अपने लेवल पे भी इनको खोल सकता है, ताकि हैफेड के जरिए जो आप लोगों के जो प्रोडक्ट हैं वो सब लोगों को उपलब्ध हों।
डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हैफेड हरियाणा में सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्र के संगठनों में से एक है, जो किसानों और उपभोक्ताओं के हित में समान रूप से सेवा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मंत्री ने बताया कि ये एफपीओ और उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति अपने इकाइयों में तैयार व पैक करके अपने सभी ब्रांड के नाम से मौजूदा 29 हैफेड बिक्री केंद्रों और भविष्य में प्रस्तावित हैफेड बाजार आउटलेट के माध्यम से उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित हैफेड बाजार आउटलेट जनवरी 2021 के अंत तक हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों में खोले जाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य में कहीं पर भी अनुमति के गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जाएगा। सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि आबकारी अधिकारी गैर कानूनी शराब बिक्री को रोकने के लिए समय समय पर छापेमारी करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस फीस जमा करवाए शराब ना परोसे जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान ना हो। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के बिक्री केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा आबकारी वर्ष से पहले 6 महीने में आबकारी विभाग के गत वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा हुआ है। इस वर्ष 2020-21 की आबकारी विभाग की नीति में रखे गए 1500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और लगभग 20% अधिक राजस्व भी जुटाया जा सकता है। मौजूदा वर्ष में पिछले 6 महीने में भी लगभग 4165 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व आ चुका है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। साइकिल रिपेयर कार्य करने वाले दौलत राम ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ को स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके सफलता हासिल करने की कहानी बताई। कि ये समझो कि एक टाइम की रोटी मिली है, एक टाइम नहीं मिली, तो जेब में ना पैसा था ना खाने के लिए रोटी। मजबूरी इतनी थी कि पूछो मत। फिर इतने में प्रधानमंत्री जी की ये योजना आई, उस वजह से फिर सामान आया, फिर कारोबार चलाने के काबिल हुए। और आस्ते आस्ते 10,000 रुपये में से ही जो सामान आया है उसी में से 1,000 रुपये करके महीने में कटवा रहे हैं और काम धंधा आस्ते आस्ते सही चल रहा है। इस वजह से यानी कि प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आगे से आगे ऐसा सर्कल चलता रहे। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। वे पहले ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए कई अहम फैसले देश को डिजिटल तौर पर मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए जाएंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर। सार्वजनिक नेटवर्क को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल तकनीक युक्त नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। पंजाब के शिक्षा मंत्री द्वारा 5 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने को दी गई मंजूरी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।